मोदी पोस्टर कल्चर खत्म, सीएम थलापति विजय का बड़ा एक्शन। एनडीए में मची खलबली। तमिलनाडु में सत्ता बदलने के बाद अब राजनीतिक तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुख्यमंत्री थलापति विजय ने कुर्सी संभालते ही ऐसा एक्शन शुरू कर दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पहले शराब की दुकानों पर बड़ा फैसला और अब पोस्टर बैनर राजनीतिक पर सीधा वार। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि विजय ने साफ संदेश दिया कि तमिलनाडु में पुराने स्टाइल की राजनीति अलग रास्ते पर चला जाएगा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या फैसला सीधे तौर पर बीजेपी और एनडीए की राजनीति को खुला चैलेंज देने वाली है, क्योंकि जिन पोस्टरों और कटआउट्स के जरिए बड़े बड़े नेताओं की ब्रांडिंग होती थी, जी हां, उसी ब्रांडिंग पर, उसी पोस्टर बैनर पर रोक लगाने की तैयारी शुरू हो गई। ये हेडलाइन देखिए, तमिलनाडु में सीएम विजय का एक्शन सो जारी, शराब दुकानों के बाद पोस्टर बैन पर बार। अगली हेडलाइन देखिए, एक्शन में थलापति, शराब की दुकानों से नो पोस्टर बैनर तक सीएम विजय के 5 बड़े फैसले। एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने पद संभालने के बाद से ही एक्शन मोड ले लिया के ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। शुरुआती 717 सरकारी शराबी दुकानों को बंद करने के आदेश से की, जो स्कूल, पूजा स्थलों, मंदिर, मस्जिद और बस स्टैंडों से 500 मीटर के दायरे में स्थित हैं। टीवी के कार्यकर्ताओं से अपील की गई, वे जन्मदिन, पारिवारिक समारोह या किसी भी अवसर पर कोई भी इवेंट या सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर या होर्डिंग ना लगाएं, जिससे आम जनता और यातायात को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति लगातार एक बड़े फैसले लेकर खुद को अलग तरह के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी फैसले को सीधे तौर पर महिलाओं और धार्मिक समूहों को बड़ा संदेश माना गया, लेकिन इसके कुछ ही घंटों के बाद जो है विजय ने दूसरा बड़ा दांव खेल दिया। अब विजय ने पोस्टर और बैनर राजनीति पर सीधा हमला बोल दिया और रोक लगा दी है। टीवीके ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अब जन्मदिन, पारिवारिक समारोह या फिर किसी भी राजनीतिक मौके पर सड़क किनारे बड़े पोस्टर, बैनर और होर्डिंग नहीं लगाएंगे। पार्टी ने खुली चेतावनी तक दे दी है कि अगर कोई आम जनता को परेशानी पहुंचाएगा और आम जनता को पोस्टर से परेशानी पहुंचाने वाले नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये निर्देश हो चुका है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से कटआउट और पोस्टर कल्चर के लिए जानी जाती रही है। बड़े नेताओं के विशाल पोस्टर सड़कों पर लगते रहे हैं और इससे प्रमोशन भी होता है बड़े नेताओं का। कई बार ट्रैफिक जाम तक की स्थिति बन जाती है, लेकिन अब विजय इस पूरी संस्कृति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे हैं कि ये सिर्फ पोस्टर हटाने का फैसला नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति का पूरा मॉडल बदलने की पूरी तैयारी है। और इसी फैसले को लेकर जो है फैसला सीएम विजय ने ले लिया कि इसको एनडीए और बीजेपी पर बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल विपक्षी दल और सोशल मीडिया यूजर्स इस फैसले को बीजेपी की हाई वोल्टेज प्रचार शैली से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पोस्टर बैनर से तो प्रचार बीजेपी वाले करते हैं, क्योंकि देश भर में बड़े बड़े पोस्टर, कटआउट और राजनीतिक ब्रांडिंग जो है होती है, वो बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानती है। अब विजय ये कदम उसी मॉडल के खिलाफ संदेश के तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी अभी भी अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विजय के लगातार फैसलों ने, विजय के लगातार एक्शन मोड ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। पहले उन्होंने विधानसभा में खुद को सेकुलर सरकार बताया और फिर अल्पसंख्यकों के हित की बात कही, और अब जो ताज़ा खबर है वो ये है, पोस्टर राजनीति पर हमला करके खुद को आम जनता का नेता दिखाने की कोशिश की। पहले आपको वो बयान भी एक बार सुना देता हूँ, जिसमें विधानसभा में विजय थलापति ने खुद को सेकुलर बताया और साथ ही इसके बाद कहा कि यह सरकार अल्पसंख्यकों की सरकार है। उनका यह बयान तमिल में है, लेकिन हम आपको जो है हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। एक बार जरा उनका वीडियो देखिए। पार्टी शुरू होने के सिर्फ 3 वर्षों के भीतर ही बहुत ही कम अंतर से पूर्ण बहुमत थोड़ा दूर रह गया। इसलिए अगर कोई इस सरकार को अल्पमत सरकार समझता है तो उसमें भी हमें खुशी ही है। हम खुद कहते हैं कि ये अल्पमत सरकार ही है, लेकिन ये वास्तव में अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा को स्थापित करने वाली सरकार है। इसी के साथ आपको बता दूं, विजय थलापति का दावा है कि राजनीतिक जनता के लिए होनी चाहिए, ना कि दिखावे के लिए।
टीवीके ने अपने बयानों में कहा कि पार्टी सिर्फ तमिलनाडु के लोगों के कल्याण के लिए नहीं बनी बल्कि जनता को परेशान करने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। सड़कें जनता के लिए हैं, किसी नेता की ब्रांडिंग के लिए नहीं। ये बयान विजय थलापति ने दिया। यही वजह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिया गया कि कोई भी सार्वजनिक जगहों को कब्जा करके पोस्टर या बैनर नहीं लगाएं, यानी कि सीधे तौर पर ब्रांडिंग नहीं करेगा कोई भी। विजय सरकार के इन फैसलों का असर अब दूसरे दलों पर भी दिखाई देने लगा है। राजनीतिक एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। राजनीतिक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ये मॉडल सफल होता है तो दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, खास तौर पर उस दौर में जब राजनीति पूरी तरीके से इमेज और प्रचार पर आधारित हो चुकी है, क्योंकि पोस्टर और बैनर की ही प्रचार ब्रांडिंग चल रही है और इस कदम से एक अलग रणनीति विजय की मानी जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह फैसला लंबे समय तक जमीन पर टिक पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में पोस्टर और कटआउट सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा माना जाता है। चुनाव से लेकर जन्मदिन तक हर मौके पर नेताओं के विशाल पोस्टर आपने लगे हुए देखे होंगे। इसी बीच विजय सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट भी पास करना है। कांग्रेस, वाम दल और कुछ अन्य दलों के समर्थन में सरकार बनी है। वहीं AIADMK का एक बड़ा हिस्सा जो है विजय के करीब आता दिख रहा है। ऐसे में विजय लगातार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि नई राजनीति संस्कृति लाने की कोशिश कर रही है, यानी दिखावा नहीं बल्कि जमीन पर काम होगा। विजय का कहना है कि तमिलनाडु में थलापति विजय का एक्शन शो अभी शुरू हुआ है। शराब दुकानों पर कार्रवाई से लेकर पोस्टर राजनीतिक पर वार, विपक्ष जो है इसे बीजेपी मॉडल के खिलाफ राजनीति बता रही है, तो समर्थन इसे कह रहे हैं कि इसे जनता की सरकार कह रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि विजय अब सिर्फ अभिनेता नहीं बचे बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक नई शैली वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाने की रोज कोशिश कर रहे हैं और रोज ऐसे फैसले कर रहे हैं जो जनता से जुड़े हैं, जो जमीन से जुड़े हैं। AIADMK के जिस तरीके से दो धड़ कर दिए गए विजय ने अपनी कार्यशैली से, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका लगा के फिलहाल पोस्टर बैनर की जो ब्रांडिंग होती थी, जो नेता बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाकर कटआउट लगाकर अपनी ब्रांडिंग करते थे और ज़मीन पर कुछ काम नहीं करते थे, उसी को लेकर विजय थलापति ने यह फैसला किया है कि आप विजय थलापति के इस पोस्टर बार के फैसले से कितना संतुष्ट हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल टॉप न्यूज़ 11 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।